अच्छा दिल में जैसे हम ये हेडफोन पे लिख रहे हैं, ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा एक टैग लाइन है या उसका टाइटल है, तो यूज़र्स उसमें से क्या चीज़ अपने पॉइंट्स या अपने प्रेफरेंस के लिए करेगा? समझ नहीं। अब मतलब कि एक जैसा टाइटल है ना, जिस तरह आपने लिखा फॉर एग्जांपल साउंड क्वालिटी हो सकती है, ठीक है, साउंड क्वालिटी डजेंट मैटर कि वो मैटर करती है। और एक अच्छे हेडफोन के लिए यानी कि शुरू में यानी जिस तरह ये एक कंटेंट है, एग्जांपल है, सैम्पल है, जिस तरह कि मैं जिस तरह फाइंड करना चाह रहा है एज यूज़र के व्यूज़, तो उसको क्या वो क्या पहले पॉइंटेड करे हुए उसका क्या चीज़ अच्छी हो? नंबर्स बताएं, जो साउंड क्वालिटी, ठीक है, साउंड कैसे कैसे बनता है, सही है, नंबर्स बताएं और उसके फ़ायदे बताएं। ठीक है, अगर हाई है मतलब उसका ज़्यादा नंबर है, अच्छा, फ्रिक्वेंसी हो गई, इम्पेडेंस हो गया, और उसकी नॉइज़ का एक लेवल होता है डेसिबल्स में, वो बताएं। ठीक है, अगर वो अच्छे उसमें आते हैं तो फिर तो अच्छा ही बताएं। अगर वो लो है हाँ, तो उसका वो भी बताएं कि ये लो है, तो ये चीज़ ये कवर नहीं करेगा। मतलब डेसिबल्स होते हैं, अगर हाई हो तो इसका मतलब कि वो बाहर की आवाज़ भी पकड़ सकते हैं, नॉइज़ तो जिस तरह उसको कैप्चर करता है, उसको भी मेंशन करें। हाँ, अगर वो लो है तो उसका मतलब वो नहीं पकड़ सकते हाँ, हाँ, बाहर की आवाज़, ठीक है, तो वो मेंशन करें। मतलब फ्यूचर भी बताएं और डिसएडवांटेज भी बताएं। हाँ, हाँ। और मतलब यूज़र तो होता है वो जो कम मतलब लेस उसको इन्फॉर्मेशन दे और वो उसी में आपकी बात को, कंपैरिजन जो होता है उसको डाटा ही होता है सारा, अच्छा, ऑलमोस्ट डाटा उसके यूज़र, बेस पे बताना पड़ता है कि चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। हाँ, हाँ, कुछ चीज़ें वो एक हेडफोन है वो कवर करता है, कुछ चीज़ें नहीं करता, चाहे वो दूसरा करे। ठीक है, कंपैरिजन में ये मिक्स होती है इन्फॉर्मेशन है सारी। ठीक है। जिस तरह वेब इन द कॉर्ड में हम जो है कहते हैं, जिस तरह आप रैबिट होल जैसे एक टर्म यूज़ होती है, बस मिसाल के तौर पर हमारा जो डाटा है ऑलमोस्ट इस तरह यूज़ हो रहा है इंटरनेट वगैरह या वीडियोज़ में देख लें या आप डिफरेंट सोर्सेज इंटरनेट में देख लें। जी। तो एज अ कंटेंट राइटर मतलब आप इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम कोई चीज़ लिखने लगते हैं यूज़र्स के लिए या यूज़र्स के अटेंशंस के लिए लिखते हैं या यूज़र्स को एजुकेट करते हैं, एजुकेट के लिए, बताते हैं, ठीक है, डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो, कोई भी चीज़ हो उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह काम करती है, किस तरह नहीं करती। अच्छा, नहीं भी करती तो उसका भी बताएं, हाँ, हाँ, जो करती भी है उसका भी बताएं, ख़रीदने के फ़ायदे भी बताएं कि अगर ये चीज़ खरीदें तो उसका फ़ायदा क्या होगा ठीक है, और नुकसान भी क्या हो सकता है। जैसे हेडफोन ही ले लें, ठीक है, कुछ अब हेडफोन हर चीज़ कवर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको मेंशन लाजमी करें अच्छा, ताकि अगले को पता हो कि मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ, हाँ, तो क्या क्या चीज़ें मुझे फ़ायदा देंगी, उसकी क्या क्या चीज़ें नुकसान देंगी। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो ठीक है, दोनों को कोशिश तो अगले की यही होती है कि फ़ायदा बताएं ताकि चीज़ सेल हो, लेकिन उसका नुकसान ही बताएं ताकि उसको पता हो कि मैं ये नहीं तो दूसरी चीज़ खरीद लूँ। सही है। अच्छा ये दिल भाई टॉप स्टोर पे जा रहा है अमेज़ॉन पे, तो आज आपको इसमें से क्या जब आप रिसर्च कर रहे हैं इसमें से आपको क्या बुलेट्स पॉइंट जो अट्रैक्टिव लगे, एजुकेट लगे, जैसे कहते हैं ना बंदा कहते हैं यार ये हमारी माइंड को बड़ा अट्रैक्ट किया यानी अच्छा लगता है, ठीक है, कुछ बोरिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो यूज़र कहता है या इंसान कहता है कि उसको ना स्किप कर दो, ठीक है, एल्गोरिदम भी हमारे इसी बेस पे चाह रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन नोट कर रहे थे कि कहाँ से उसको कितना उसने वॉच टाइम किया या कितना उसका बाउंस रेट गया, जंप रेट गया, तो मतलब आपको क्या इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैक लगती है जब आप इससे रिसर्च कर रहे हैं सामने से इस पे होते हैं जिस तरह लाइक हेडफोन, शॉर्ट्स बनाई होती है लोगों ने, अच्छा, तो डाटा को वो डाटा के तौर पे लिख देते हैं ठीक है, कि ये चीज़ें हैं, अच्छा, उसको ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं करते डाटा को। ठीक है, तो डाटा को डिफ़ाइन जब नहीं करते फिर वो अगले को लिखना मुश्किल हो जाता है उसके बारे में।
अभी जैसे ये डाटा को इन्होंने काफ़ी डिफाइन किया हुआ है, हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं किया हुआ। ठीक है। कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे डिफाइन करते हैं, हाँ तो वो हमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती, हमें यहीं से आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है, कितनी क्या चीज़ इसका असर करेगी, क्या है, तो लिखने में आसानी होती है। तो खाली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सेलर जो खाली डाटा डाल देते हैं, वो फिर बड़ी मुश्किल होती है कि देखने पे कि ये फ़ायदेमंद है या नुकसान है। अच्छा दिल में जब हम कोई कंटेंट मतलब रीड करते हैं ऐसा, तो रीडर को कोई आपकी बात समझ नहीं आ रही तो फिर तो साइड क्लोज करेगा और ऑब्वियसली आपका बाउंस रेट तो बढ़ेगा। तो ये टारगेट एज अ टारगेट मतलब ऑडियंस इसमें मैटर करती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन हेडफोन तो अगर देखा जाए बेसिकली हर पर्सन का टेक्नोलॉजी के लिए ऐसे से कनेक्शन है, हेडफोन तो चाहिए चाहिए, चाहे वो पॉडकास्ट के लोग या यूज़ करें, चाहे नॉर्मल हमने स्पीच को इसमें अपने डिलीवर करनी, तो हेडफोन और उसका प्लस माइक्रोफोन का तो इम्पोर्टेंट रोल है इन ओवर लाइफ। तो मतलब अब बेसिकली हेडफोन जो है हमें मतलब किस चीज़ का किस तरह का यूज़ करना चाहिए, या मतलब आपकी स्पीच किस पे मैटर करती है बेसिकली। देखिए बोलते हैं तो फिर सभी मतलब बोल तो सभी लेते हैं, तो जो मतलब एक्सप्लेनेशन या कंटेंट हम जब भी बनाने लगते हैं, ये चीज़ कहता है ना कि रिसर्च बेस होनी चाहिए या आपको एक एजुकेट करिए अच्छी लगे। तो इस पे क्या थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू करना था? लोग डिसाइड ज़्यादा करते हैं कि पैसों के ऊपर खरीदते हैं, ठीक है, फ्यूचर्स नहीं देखते। फ्यूचर में कुछ लोग फ्यूचर्स देखते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती ठीक है, किस तरह की चीज़ें हम खरीदें। सही है, तो लेकिन जब फ्यूचर का मतलब होता है डाटा, ठीक है, हेडफोन डाटा है, हाँ उसकी हर चीज़ का एक नंबर है, ठीक है, साउंड का नंबर है और उसकी जो साइज़ है उसका नंबर है, हर चीज़ का मतलब नंबर है। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ का टेक्नोलॉजी यूज़ हुई सबके नंबर है, लेकिन नंबर का फ़ायदा या नुकसान क्या है वो हमें पता नहीं होता। हम वो तो पढ़ लेते हैं कि इसकी ये चीज़ें हैं, ये नंबर्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं उसका फ़ायदा क्या है, वो एक अच्छा नंबर है या बुरा नंबर है। सही है, तो हमें ये नहीं पता होता कि हम फ्यूचर को देख रहे हैं तो क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए जिसकी वजह से हम खरीदें। तो लोग ज़्यादातर बस ये कि इतने का हो और हम ले लें, क्वालिटी नहीं मैटर देखते। क्वालिटी नहीं देखते, वो बस अपना बजट देखते हैं, हाँ क्योंकि फिर वो है कि हमें वो सही चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, तो जब फीचर्स के बारे में जब हम पता हो कि नंबर्स के क्या मीनिंग है, तो फिर अगर आप खरीदें तो फिर आपको बेहतर चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो हमारा यही मकसद है कि नंबर्स को हम डिफ़ाइन करें हाँ कि उसका आपको फ़ायदा क्या है सही है, और नुकसान क्या है। नंबर्स को डिफ़ाइन करने से आपका जो ना तरीका कि चीज़ खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, तो नंबर्स को डिफ़ाइन करके पता चलेगा। तो हमारी यही कोशिश होती है नंबर्स को डिफ़ाइन करें ताकि आसानी हो ख़रीदने में, सही है, या स्किप भी करें तो हमें पता हो कि वाकई हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। बेसिक चीज़ें होती है इसकी 3-4, उसका अगर हमें पता चल जाए ना तो एक अच्छा हम हेडफोन खरीद सकते हैं। राइट। अच्छा, अब जैसे आपने एक्सप्लेन किया इसी अपने आप कंटेंट का रहे तकरीबन ये कितने वर्ड्स का आप डिफ़ाइन कर रहे हैं इस टाइम इसको, ये हेडफोन को? कंपैरिजन होते हैं 1000 वर्ड्स के भी होते हैं, 2000 वर्ड्स के भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये 1000 से 2000 वर्ड्स के बीच में ख़त्म हो जाता है। हाँ क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बतानी होती है, इम्पोर्टेंट होती है बतानी, हाँ कि इसमें से वो चीज़ें पॉइंट आउट करनी पड़ती है जो एक में है दूसरे में नहीं है, या दूसरे में है तो पहले वाले में वो चीज़ नहीं है। तो अगर मिक्स होता है, मिक्सचर बना के तो हम देखते हैं कि ये 4-5 चीज़ों में कौन सा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा दिल में अब जैसा पॉडकास्ट हो गया, बहुत ज़्यादा कंटेंट इंटरनेट पे आ चुका है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि जी एक बंदे ने ऑथेंटिक न्यूज़ दी है या इन्फॉर्मेशन या नॉलेज उसकी ठीक है? ठीक है, इंटरनेट पे तो हज़ारों किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब मतलब आप राइटर एज
एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि आपने जिस तरह मुख्तलिफ लोगों के लिए लिखा है, आपका रैंक भी किया है, टॉप 1 और 2 पे जा रहा है, ठीक है, 3 पे जा रहा है। तो अब यूज़र जो है मतलब जिस तरह लाइक टू एस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, पहले पेज तक रहता है। तो अब मतलब इंटरनेट पे उसका न्यूज़ लेने का मकसद क्या है, यानी कि अब मैं एक एम ले ले तो एक ठीक है, मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की, ठीक है, जब तक अप्लाई ना किया या उसको खुद तक यूज़फुल नहीं, तो मतलब इंटरनेट पे तो इस वक्त बहुत चीज़ें पड़ी, जब तक फिर हमारे लिए वो बेनिफिट नहीं है जब तक हम उसको यूज़फुल नाम ना है उस चीज़ का, ठीक है। जैसा ये हेडफोन है, ये आप लोगों ने लगा तो दिया है, स्टोर पे कोई भी हो सकता है स्टोर, मतलब अमेज़ॉन हो सकता है, ठीक है, एज अ राइटर आपने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब जैसे नॉर्मल यूज़र है, अब वो एक्सपीरियंस करेगा तो फिर ही चीज़ें उसके सेंस में आएंगी, क्या कहते हैं आप? जो पढ़ा हो अगर उसको समझ आ जाए अगले के रिव्यू की, ठीक है, तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद है। अगर उसको अगले के रिव्यू से फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो उसके लिए नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑथेंटिक नहीं है। हाँ हाँ, हर बंदे का अपना तरीका है लिखने का, हर बंदे का अपना तरीका है सोचने का। सही है, तो हम ये नहीं कह सकते हमारा लिखा हुआ बहुत बेस्ट है, ठीक है, दूसरे का बेस्ट नहीं है। हम्म, दूसरे का बेस्ट हो सकता है, बाद में लिखने वाले का भी बेस्ट हो सकता है। मतलब अपने अपने तरीका है सोचने का। सही है। अब जैसा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं, आपने कोई डिस्कवर की होगी इसमें से चीज़ में कि हमारे लिए, यानी कि इसमें क्या आपने बेस्ट डिफ़ाइन किया? अब ये शुरू से लेकर एंड तक लिख रहे हैं ना, आपको इन्फॉर्मेशन एक तो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, और आपको इसमें नई चीज़ों को भी ज़ाहिर सी बात नॉलेज मिली होगी। मतलब आपका फर्स्ट इस पे हेडफोन में, नहीं पहले भी लिखी हुआ है। अच्छा, तो किस में हेडफोन में वैसे टाइप्स बेस्ट क्या और ये क्या है इसमें ज़्यादा ये? वैसे तो हेडफोन में होना नहीं चाहिए क्योंकि हमें जैसे लाइब्रेरी हो, जैसा आपने बताया, तो हॉस्पिटल कि हमें साइलेंस चाहिए होती है, यानी किसी भी चीज़ को हमें कोई भी काम है जैसे मेंटालिटी वर्क है या कोई फिज़िकली, तो उसके लिए हमें मतलब साइलेंस ही या फिर कंफर्टेबल लाजमी चाहिए। तो मतलब अभी इन चीज़ों में आपने क्या डिफ़ाइन किया वैसे आप जब लिखते हैं? तो वही, क्वालिटी है, अच्छा, कंफर्ट है, ठीक है, लंबे टाइम के लिए पहनते हैं लोग, सही है, और इसका यूज़ कौन कौन कर सकता है। हम्म, गेमर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें बाकी के जो क्वालिटी है साउंड की, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़्यादा इसमें देखा जाता है लंबे टाइम में पहनने के लिए कि कंफर्टेबल हो। हाँ हाँ, क्वालिटी तो ऊपर नीचे हो जाती है, जो कंफर्टेबिलिटी जो है वो नहीं सबसे मिलती। बहुत अच्छा भी हेडफोन होगा, उसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होंगे पहनने में। सही है, थोड़े आधे एक घंटे बाद आपका कान दर्द करना शुरू कर जाएगा। हाँ हाँ, कुछ साउंड क्वालिटी में डाउन होते हैं, ये कंफर्ट लेवल में बहुत ज़्यादा उनका हाई होता है, तो वो फिर हम वो स्किप कर जाते हैं, चलो कोई नहीं, क्वालिटी तो गिर गई है, खैर लेकिन कंफर्ट है, हम उसको 4-5 घंटे पहन सकते हैं, अच्छा, और उसके बाद भी कान दर्द नहीं करता। तो ये मिक्स एक चीज़ है नॉइज़ और पेन से आप रिलीफ में रहते हैं जी। ये दोनों बड़ी चीज़ें मैटर। कंफर्टेबल है तो फिर आपको बेस्ट है कि आप फोकस हाँ, काम हाँ। कर सकते हैं। तो साउंड, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आवाज़ से बचने के लिए पहनते हैं कि आवाज़ ना आए, ठीक उसमें है। उनका मकसद नहीं होता म्यूज़िक सुनने का, हाँ हाँ, नॉइज़ कैंसलेशन फीचर कहते हैं इसे। तो ये चीज़ भी फिर बड़ा मैटर करती है आजकल के वक्त पर। अच्छा, हम देखते हैं कि डेली पॉडकास्टिंग पे मतलब काफ़ी लोग आ गए, ठीक है, जैसे कह रहे हैं हर बंदा मीडिया अपने आप को समझने लग गया, लेकिन ठीक है, नॉलेज बंदे को हर एक से लेनी चाहिए और होनी भी चाहिए, लेकिन इन्फ्लुएंसर आप क्या कहते हैं ज़्यादा नहीं हो गए दुनिया में, या हम इन्फ्लुएंसर के पीछे बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, ठीक है, मे भी हम उनकी गलत बातों पे कहीं ना कहीं वो भी अमल करते हैं जिसमें यूज़र्स है या एज अ व्यूअर्स को आपके नुकसान उठाना पड़ता है या आपकी बातों की वजह से, या कहीं ना कहीं वो आपने उसके अंदर आपने माइंड उसके माइंड में रोल मॉडल
कोई बैड इम्फेक्ट भी डाला हो अपनी कहीं डिमोटिवेशन स्पीच से। तो मतलब आप क्या इसको समझते हैं अब एज अ पॉडकास्ट की वजह से? जब भी आप कोई लिखते हैं आपका तो फर्स्ट एम यही होता है कि ना यूज़र्स को भाई बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिली जाए, यानी उसमें कोई वो उसको लो क्वालिटी में ना ली जाए। तो ऐसे तो गार्बेज है वो भी बाहर फ्री में मिल जाता है, तो वैल्यूज़ और क्वालिटी तो मस्ट भी होनी चाहिए। दोस्त ये अपने सोच का तरीका होता है, लेकिन हम ये ना सोचे ना कि हमारी बताई गई चीज़ हाँ बिल्कुल बेस्ट है। इन्फ्लुएंसर्स के पीछे हम पढ़ तो गए, लेकिन देखिए हम खुद नहीं सोचते। हाँ खुद सोचें, खुद थोड़ा सा तजज़िया करें तो आपको आइडिया हो जाएगा जी हर टॉपिक के बारे में। हाँ हाँ लेकिन हम समझते हैं कि कहाँ से एक पॉडकास्टर है या मोटिवेशनल स्पीकर स्पीकर है है बिल्कुल कि वही हमें बताए। जी तो इसलिए हर बंदा खुद भी अपने बारे में सोच सकता है। हाँ हाँ इन्फॉर्मेशन कोई भी ऑथेंटिक नहीं है, कोई भी रियल नहीं है। यहाँ अच्छा। सब अपने अपने सोच से बता रहे चीज़ें। हम्म। हमें अगले की इसलिए पसंद आ जाती चीज़ कि क्या पता वो हमारी बात कर रहा है, सही है इसलिए समझ आ जाती है, इसलिए पसंद आती है, फिर हम उसके फैन बन जाते हैं। सही है। क्या हमने अपने बारे में कुछ सोचना छोड़ दिया। अच्छा इस हाँ वजह बाज़ से- दफ़ा वो आपको पता ना फ्रस्ट्रेशन इसलिए लोग हो जाते हैं, फिर वो मोटिवेशन स्पीकर को सुनना पसंद करने लग जाते हैं। ठीक है, वो जब तक उनको सुने ना तो वो एडिक्शन सी हो जाती है, या कोई भी एक ज़्यादा रोल मॉडल हो सकता है। लेकिन बात ये कि वो एक उसमें चीज़ आई कि अगर वो भी तो कहता है कि मैं भी अपने अंदर से क्वेश्चन करके खुद से आंसर एक्सप्लोर कर सकता हूँ, तो फिर उनकी उसको क्या ज़रूरत पड़ी, या वो हमें फिर वो हिप्नोटाइज़ करते हैं क्या, इसके पीछे क्या नहीं। बस वो अपने या मैं वो आदि बना लेता वो। अपना ज्ञानी बनाना चाहते हैं। जी, अच्छा वो भी तो किसी वक्त में हो सकता है, वो भी स्टेज से नीचे बैठा हो, हाँ। कुर्सी में बैठा हो, बिल्कुल उसने बस एक चीज़ के पीछे पड़ गया, जी मोटिवेट करना शुरू कर जाता है, फिर लोगों को पसंद आना शुरू हो जाता है। हाँ हाँ तो क्या है, लोग यही इसी वजह से करते हैं कि खुद नहीं सोचते सही। टॉपिक्स के बारे में, चीज़ों के बारे में। हाँ हाँ सोचना छोड़ दिया लोगों ने। ठीक है, उनको मतलब पता लोग है, ने उनको पता सोचने है, को वो ना बता देगा, हाँ सोचने अगला बता देगा, ठीक है। तो फ़ायदा कोई नहीं। हाँ हाँ वो भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा है। बाद लोग कहते हैं सोचना ज़्यादा नहीं चाहिए या ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। ठीक है, उन्हें बोले कि फिर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनमें भी तो हम सोच के लिखते हैं ना कोई ना कोई चीज़। मैंने कहीं छोड़ दिया हमने इसकी। अब सोचना लोग पेन समझते हैं, वो कहते हैं कि जब इन्फॉर्मेशन दे दी। अच्छा यही हेडफोन हमें मतलब कि एज अ लोकल मिल रहा हो, ठीक है, जी और यही हमने वेबसाइट्स पे लगाया हो, तो हम कहते हैं जी वाह ये तो ब्रांड का। तो आप वैल्यू तो सेम वही होती है ना, जी। तो सिर्फ एक जस्ट पेज की वजह से या लैंडिंग कर रहा है उस वेबसाइट्स पे, वेबसाइट लैंड कर रही है उस प्रोडक्ट की वजह से। ये आप हेडफोन जैसे आप सामने हैं, ठीक है। अच्छा वैसे इसका हेडफोन क्या मतलब, इसको क्या कहते हैं? HD 280 Pro वर्सेस ऑडियो, इस पे आप लिख दें। सर भाई का। ठीक है, साइन आया सर, ये इसका टिपिकली नेम। जी, अच्छा ब्रांड का। ठीक है, और मतलब ये अमेज़ॉन के लिए स्टोर पे इस्तेमाल यूज़ ज़्यादा था, जी। आपको मिल जाता। तो वैसे तो मैसेज हम तो कई फॉर्म्स में भी दे सकते हैं, है ना दिल भाई? वैसे जी, वीडियोस भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती है, टेक्स्ट भी। तो आपको मतलब इनमें से क्या ज़्यादा चीज़ें यानी इजी वे में लगती है जिससे आपको यूज़र्स को इजीली एजुकेशन भी मिल जाए और आपका मैसेज भी डिलीवर हो जाए? लिखे मैंने। अच्छा मतलब राइट करे पहले। जी, एक मेरे ख्याल है जब आपके फिंगर स्टिप्स से निकलते हो और आपके ऑब्जर्वेशन में भी आ जाती है चीज़ें। बोलना अलग है। अच्छा। फॉर्म बोलना अलग चीज़ है। बोलना अलग फॉर्म है। हाँ हाँ अक्सर लोग नहीं समझ सकते उसको। ठीक है।
उतना और का डीप बता भी नहीं सकते चीज़ के बारे में, सही है, तो लिख के बेहतर रहता है। ठीक है।